स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आज कोटा में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे राजस्थान से लोग शामिल हुए हैं। बताते चले कि प्रदेश लेवल का यह सम्मेलन आज कंचन रिसोर्ट बोरखेड़ा में हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद से पूरे राजस्थान भर से शिक्षक शामिल हुए। और इस अवसर पर हमने पधारे हुए जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। देखिए उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको ये खबरें कैसी लगी। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रदेश स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन कोटा में होने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा। पहले तो परिचय लेंगे, उसके बाद फिर इनसे बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आप और इसमें क्या पद ग्रहण करते हैं आप? मैं त्रिलोकीनाथ माहौर, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। क्या है ये बताइए, आज का दिन ये सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है? एक चीज़। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अंबेडकर साहब के नाम से राजस्थान में कितने शिक्षक संघ चल रहे हैं? क्योंकि भीम न्यूज़ इंडिया की नॉलेज में है, एक राजसमंद में चल रहा है, एक जयपुर में भी है, एक जैसलमेर में भी है, एक और कहीं है। क्या कारण है कि अलग अलग बाबा साहब का नाम लेके ये संगठन चल रहे हैं? इसमें कमजोरी है शिक्षकों की या कुछ राजनीति है? बताइए आप। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक के तमाम रहबरों को नमन करते हुए आज की इस शिक्षा की नगरी कोटा में हमने जो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने के नाम से हमने जो सम्मेलन आयोजित किया है, उस सम्मेलन की मुख्य मांगें मैं पहले आपसे रूबरू करूं। प्लीज़ बताइए कि ओपीएस को यथावत रखा जाए और भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा विभाग में SC ST का बैकलॉग काफ़ी खाली पड़ा है। शिक्षा विभाग में ही नहीं अपितु अन्य विभागों में भी बैकलॉग खाली पड़ा है। संविधान ये कहता है कि विशेष अभियान चला करके बैकलॉग के रिक्त पद हैं वो निकाले जाएं और SC ST के अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरे जाएं। जबकि वर्तमान की सरकारें SC ST को उम्मीदवार न मिलने पर वो जर्नल पदों से भर देते हैं। हम लगातार विगत जब से संगठन हमारा 1999 से अस्तित्व में आया तब से लेकर के हम आज तक ये मांग लगातार अनवरत रूप से उठा रहे हैं कि ये बैकलॉग है वो हमारे SC ST के अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरा जाए। पदोन्नति है वो नियमानुसार की जाए। पदोन्नतियों के अंदर क्या है कि है वो रिक्त पद समस्त जिलों के नहीं दर्शाए जाते, जिससे हमारे SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको दूर दराज के क्षेत्र हैं वो मिलते हैं। तो उसका भी हम सरकार से मांग करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल करके और सभी जिलों के रिक्त पदों को है वो खोला जाए तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। एकदम मुक्त करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का पहला फर्ज और धर्म शिक्षा देना है। जबकि हमारे से BLO की जो ड्यूटी करवाई जा रही है वो एक हमारे ऊपर अत्याचार है पूर्णतः। जबकि उस ग्राम पंचायत के अंदर विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी बैठे होते हैं, उनको लगाना चाहिए। यदि सरकार इसके प्रति निर्वाचन विभाग को लिखे तो निर्वाचन विभाग चाहे तो सरकार से एक BLO का पद भी सर्जित करवा सकती है, जिससे शिक्षक है वो अपने मूल उद्देश्य पर कार्य करता रहे। हमने विगत काफ़ी वर्षों से शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति की, पारदर्शी स्थानांतरण की नीति की मांग की है कि वो 3rd ग्रेड का शिक्षक है चाहे वो 1st ग्रेड का शिक्षक है, 2nd ग्रेड का है, पारदर्शी स्थानांतरण नीति है वो होनी चाहिए, जिससे हमारे शिक्षक दूर दराज जो बैठे हैं
जिनकी सर्विस पूरी हो जाती है, ऐसे शिक्षकों को घर आना मुश्किल हो जाता है। रिटायरमेंट तक वो अपने घर तक, वो अपने बीवी बच्चों तक है वो नहीं देख पाते। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार है वो पारदर्शी नीति है वो शिक्षकों की बनाए, और साथ ही साथ जो हमारे SC ST OBC के आरक्षित बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही है, उन छात्रवृत्तियों को ट्रांसफर वाउचर स्कीम की भांति जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चों को अनावश्यक रूप से कोर्ट और कचहरी, तहसीलदार इनके समक्ष नहीं जाना पड़े। सर एक प्रश्न है जी, ST SC के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए कर रखी है। 2.5 लाख रुपए तो आज की तारीख में एक मजदूर जो रोड पे काम करता है उसकी हो जाती है। तो क्या आपने इसको डिलिमिटेशन करने की बात की है? सर इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार से लेकर के प्रत्येक राज्य की सरकारें जो SC ST की जनसंख्या के अनुसार और इनका जो कोटा बनता है वो नहीं दे रही। सरकार उद्योगपतियों को तथा अन्य जो वर्ग है उसको फायदा दे रही है। जैसे आप देखिए सर, EWS की आय जो है वो 8 लाख है। EWS एक केवल जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC का EWS नहीं हो सकता क्या? उसको क्यों नहीं लिया जाता फिर EWS के अंदर? आपने इसकी तो मांग की नहीं है अपने पत्र में। इस मांग को हमें राज्य सरकार से नहीं, अभी तो केंद्र सरकार से मांग पत्र के द्वारा भेजेंगे। और बताइए। तथा हमारे जो पाते वेतन कर्मचारी हैं 2009 से आज तक उनको 2025 आ गया, उनको वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया सर। 2009 से वो पाते वेतन के अंदर हेडमास्टर की नौकरी करते रहे और आज तक उनको उनका वरिष्ठता का लाभ न दे करके उनको सेकेंडरी स्कूल का HM या लेक्चरर नहीं बनाया। ये एक बड़ी विडम्बना है। सरकार से मांग करते हैं कि यह पैसा उनको वरिष्ठता के अनुसार है वो दिया जाए। NPS जो है सर वो 2022 के बाद में सेवानिवृत्त जितने भी कर्मचारी हुए उनको NPS का लाभ नहीं दिया गया। संगठन ये भी मांग करता है कि NPS का लाभ है वो उन कर्मचारियों को दिया जाए। इसी तरह से हमारे जो रोस्टर नियम है उसको भी लागू किया जाए, क्योंकि रोस्टर के अनुसार है वो सर्कुलर तो जारी कर देते हैं लेकिन पद है वो नए नियुक्तियों में निकालते, नए पदोन्नतियों में निकालते। हमने कई बार सरकार से ये मांग की है। इस प्रकार संगठन है वो लगातार प्रयासरत है। सर एक बात बताइए कि आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें शिक्षक भी संविदा पर नियुक्त हो रहे हैं, तो उसमें तो प्रमोशन की कोई पॉलिसी होती नहीं है, आरक्षण की कोई पॉलिसी होती नहीं है। सर इसके अंदर बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि माननीय अशोक गहलोत सरकार ने जब सुविधा कर्मी नियुक्तियां जारी की तो राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर एक ऐसा संगठन था जिसने ये मांग की कि सुविधा के अंदर भी यदि आप कोई पदों की नियुक्ति करते हो तो आरक्षण के अनुसार से कीजिए। जितने पद बनते हैं उतने पद हैं वो आरक्षण के अनुसार हमें देने चाहिए। लेकिन मानी तो नहीं, लेकिन नहीं मानी सरकार। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं मानती, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मानती, आपकी मानता कौन है? सर देखिए, हम राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं। कर्मचारी हितों पर जब जब कुठाराघात हुआ है तो कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। सर कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है। अब सरकार का फैसला सरकार जाने, लेकिन हम तो अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाने वाले संगठनों के पैरी हैं। सर ये बार बार जो अलग अलग गुट हो रहे हैं, अम्बेडकर शिक्षक संघ अम्बेडकर का एक अलग है, आपके संगठन में भी तो 2 गुट हैं, क्या? बिल्कुल आपके प्रश्न का सटीक उत्तर है सर। जितना महामानव बड़ा था उनके विचारों को मानने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। जहां तादाद बड़ी होती है वहां उनके संगठन अलग अलग बनते जाते हैं। विचारधारा एक है और हम बाबा साहब के सजग पैरी है, बाबा साहब के सपनों का भारत बोधगम्य बना के दिखाएंगे। सर आपका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन करने में कोई नुकसान नहीं है?
नहीं, संगठन बनेंगे सर। एक घर में पहले संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी, आज उसी घर के अंदर 4 बेटे हैं तो चारों अलग अलग है, वो अपना घर परिवार है वो बनाते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो अपना संगठन अलग बनाए। महापुरुष हैं, विचारधाराओं को मानने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए लोगों ने अलग अलग 4 तो क्या 40 बनाए तो भी हमारी संख्याएं बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार संगठन सर, संगठन में ज़्यादा संघ बनने से एकता में कमजोरी नहीं आती क्या? सर, संगठन में ये बात सही है क्योंकि एक संगठन सेम नाम से होता है तो आपस में क्रिटिसाइजेशन होता है और क्रिटिसाइजेशन होने से दूसरे जो संगठन है वो उसका लाभ लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल ये बात सही है, यूनिटी होनी जरूरी है। हमारे सभी संतों महापुरुषों ने, चाहे तथागत गौतम बुद्ध थे, रविदास जी महाराज थे, कबीर जी थे, सभी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की है। यदि बहुजन एक मंच पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो आज कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि समाज को दबा कुचला या दलित समाज कह दे। ये हुक्मरान समाज था और हुक्मरान रहेगा, और अपनी शक्ति है वो धरातल पर काम करके है वो आगे समाज को बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।